गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप बोर्ड देख रहे हो, क्या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ क्या है? ये नेचर ड्राइंग यानी प्रकृति चित्र, प्रकृति का चित्र है। और यहाँ क्या है? यहाँ मैंने एक वृक्ष का चित्र निकाला है। ये सब आज मैंने क्यों निकाला है? आज क्या है? आज 5 जून यानी 5 जून को हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण यानी क्या? हमारे इर्द गिर्द का, हमारे चारों ओर का जो परिसर है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है और पेड़ पौधे जो है ये सब हमारे मित्र है। प्रकृति में क्या क्या आता है? पेड़ पौधे, पक्षी, बड़े बड़े वृक्ष, नदी, ये सब क्या है? प्रकृति में आ जाते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून को। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, तो हमें हमारे चारों ओर का परिसर जो है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की रक्षा करना क्या हो जाता है? हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अगर हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो हमारे क्या है? सेहत पर भी उसका परिणाम होता है। इसीलिए पर्यावरण, आजू बाजू यानी चारों ओर का परिसर अगर हमने स्वच्छ रखा तो ही हम भी क्या है? सेहत यानी हमारा आरोग्य भी, हम शुद्ध हवा आने से हम भी सेहत से ठीक रह सकते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण जनजीवन के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे मनुष्य को ही नहीं तो प्राणी मात्राओं को भी क्या है? उनका भी संकट, अस्तित्व संकट में आ जाता है। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं तो प्राणियों का जीवन भी क्या है? संकट में आ जाता है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो जनसंख्या बढ़ने से चीजों की मांगे भी बढ़ती जाती है। चीजों की मांग बढ़ने से क्या हो जाता है? फैक्ट्रियां, कारखाने वो ज्यादा स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की मांगे पूरी करने के लिए। इसीलिए क्या है? मुख्य कारण जनसंख्या। और पर्यावरण 3 रूप से क्या है? प्रदूषण होता है। कौन कौन से हो? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यह सब प्रदूषण होने का मुख्य कारण जनसंख्या। वायु प्रदूषण कैसे हो जाता है? जनसंख्या बढ़ने से कारखाने स्थापित हो जाते हैं, वाहनों की संख्या बढ़ती है और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो सब धुआं क्या है? परिसर में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, उससे वायु प्रदूषण होता है।
तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें जनसंख्या भी कम करनी चाहिए, वाहनों की संख्या भी कम होनी चाहिए। साथ ही जल प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे होता है? देहाती लोग, देहाती यानी ग्राम में लोग क्या करते हैं कि तालाबों के पास वही वो क्या है, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, जानवर धोते हैं और वही का पानी क्या करते हैं, वो पीने के लिए या घर में वही पानी इस्तेमाल करते हैं। उससे जल प्रदूषण होता है और उससे वही जल पीने के लिए भी वो क्या है, उसी का उपयोग करते हैं। उससे पेट की बीमारियां बढ़ती है, इसीलिए लोगों को समझाना है। और ध्वनि प्रदूषण कैसे हो जाता है? वाहनों की संख्या बढ़ने से लोग क्या करते हैं, जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं और कुछ त्योहार है, शादी है, तो वहां क्या करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं, तो उससे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। अगर कोई बीमार है तो क्या हो जाता है, वो उससे दर्द जो या ध्वनि जो है वो दर्दनाक लगता है। इसके लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से अगर हमें बचना है तो बहुत सारे हमें क्या है, पेड़ पौधों को लगाना है। पेड़ पौधे लगाने से क्या हो जाता है, प्रकृति की भी रक्षा हो जाती है और हमें वर्षा भी मिलती है। वर्षा के कारण पानी भी मिल जाता है। इसीलिए बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ही हमारा पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। आज ये सब मैंने क्यों बताया? आज पर्यावरण दिवस है, इसीलिए आपको मैंने पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। बच्चों, आज अभी हम क्या करेंगे, अगले यानी पिछले अवधि में मैंने आपको पोयम लिखवाया था। कौन सा पोयम? जय जय भारत माता। तो आज हम उसी पोयम के बारे में एक वाक्य में उत्तर दीजिए है, वो मैं लिखती हूँ, आप लिख लीजिए। ओके बच्चों, पिछले अवधि में जय जय भारत माता मैंने पोयम आपको लिखवाया था। तो आज हम क्या है, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। एक वाक्य में जो क्वेश्चंस है वो क्या है, लिखेंगे। आपने पोयम लिखा होगा बच्चों, मैंने आपको दिया था ना होमवर्क लिखने के लिए, तो लिखा होगा, ऐसे मैं समझती हूँ। और नेक्स्ट हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए लिखेंगे। पद्य जय जय भारत माता। कंठस्थ करने के लिए प्रथम 8 पंक्तियां मैंने कहा था, कंठस्थ के लिए है। प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको शायद 5 क्वेश्चन कुछ दिए थे मैंने, वो भी रहने दो, लेकिन आज जो आपके पद्य में जो जितने क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस है, वो सब मैं क्वेश्चन विथ आंसर लिख रही हूँ बच्चों, वो आप लिखिए। पहला क्वेश्चन, जय जय भारत माता, जय जय
भारत माता इस कविता के कवि, इस कविता के कवि कौन है? कौन है? उत्तर जय जय भारत माता। कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त जी है। सेकेंड, गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली? गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली? उत्तर गुप्त जी को पद्म भूषण गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली। थर्ड क्वेश्चन, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? किसे नमस्कार कर रहे हैं? कवि भारत माँ की अथवा भारत माता की, ऐसे लिखेंगे। भारत माता की वंदना कर रहे हैं। नेक्स्ट, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में, फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? उत्तर हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? स्नेह भरा है। स्नेह भरा है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, पानी कैसे फूटा आता है? पानी कैसे फूटा आता है? उत्तर पानी 100 स्रोतों से बह कर
है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, पानी में क्या खिले हैं? कमल खिले तेरे पानी में। पानी में क्या खिले हैं? उत्तर, पानी में कमल खिले हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सुंदर भाव कहाँ फले हैं? सुंदर भाव कहाँ फले हैं? उत्तर, सुंदर भाव धानी आंचल में, धानी आंचल में फले हैं। यह बच्चों एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखो, जय जय भारत माता इस कविता के कवि कौन है? जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली? गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली। कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। पानी कैसे फूटा आता है? पानी 100 स्रोतों से बह बहकर फूटा आता है। पानी में क्या खिले हैं? पानी में कमल खिले हैं। सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव धानी आंचल में पले हैं। शायद इसके पहले भी मैंने 4 या 5 दिए होंगे मैंने क्वेश्चन आंसर्स, कोई बात नहीं बच्चों। अगर इसमें जो नहीं है वो लिख सकते हो, नहीं तो 7 क्वेश्चन जो है वो प्रश्न जो है वो सब आप पोयम तो लिखा है आपने और कभी बच्चे भी लिखा है। अभी एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखिए। बच्चों आज मैं आपको होमवर्क दूसरा अलग दे रही हूँ। क्या होमवर्क? आज 5 जून यानी पर्यावरण दिवस है, इसीलिए आज का होमवर्क में क्या दे रही हूँ आपको? पर्यावरण दिवस के बारे में आपको 10 या 12 वाक्य लिखना है। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस के बारे में 10 या 12 वाक्य में निबंध लिखिए। अभी आप ये जो निबंध लिखोगे ये चित्र सहित लिखिए। आप ड्राइंग भी कर सकते हो या पिक्चर्स स्टिक कीजिए चलेगा, लेकिन आपको निबंध लिखना है विथ पिक्चर, चित्र के साथ, चित्र सहित आपको क्या करना है? पर्यावरण दिवस के बारे में 10 या 12 वाक्य में निबंध लिखना है। फिर अगले अवधि में मैं इस जय जय भारत माता पद्य के
2-3 वाक्यों में जो क्वेश्चन है वो लिखूंगी, क्वेश्चन विथ आंसर लिखूंगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।